आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो जनरल टेस्ट का सिलेबस हम कंप्लीट जानने वाले हैं। पूरा डिटेल सिलेबस मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा क्या और कैसे पढ़ेंगे आप, आपके न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है और कुछ किताबें अगर आप लेकर के पढ़ना चाहो, मान लो आप सेल्फ स्टडी करना चाहो, हमारे चैनल पे सारी क्लासेज आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। उसके अलावा अगर रीडिंग करना चाहो तो आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत ही इजी स्टेप्स बताऊंगा। चूंकि मैं खुद ऑल इंडिया रैंक 196 रहा हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिस समय बीएचयू का अपना एग्जाम होता था, उसके बाद मास्टर्स के भी मैं टॉप रैंकर रहा हूं एग्जाम के टाइम। सो आपके लिए ये बहुत जबरदस्त वीडियो रहने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। ये मेरे बारे में मेरा प्रोफाइल है, आप चेक कर सकते हो। देखो, अगर आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको यही सिलेबस दिखाया गया है। एक लैंग्वेज लेना है, डोमेन जो भी आप डोमेन लेना चाहो वो, और तीसरा है जनरल टेस्ट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जनरल टेस्ट बहुत वेग टाइप लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? जनरल टेस्ट वेग है, इन द सेंस जीके लिखा हुआ है। जीके के कौन कौन से सेगमेंट हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इसमें क्या क्या आएगा, करंट अफेयर्स में क्या क्या आएगा वो भी मैं बताऊंगा, और करंट अफेयर्स कितना जरूरी है आपके लिए वो भी बताऊंगा। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग, सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे, ये टाइम आप फिक्स रखिए अपने पढ़ाई के लिए मेरे चैनल पे। इसके अलावा जैसे 7 बजे शाम में सर के मैथ्स की क्लासेज आ रही हैं, इंग्लिश की क्लासेज शाम 4 बजे आती हैं। इस तरीके से अलग अलग टाइम टेबल है, उसको फॉलो किया करिए। सो बात कर लेते हैं कि ये जनरल टेस्ट में क्या क्या आएगा। आइए थोड़ा ध्यान से देखते हैं जनरल टेस्ट का। अगर ऑफिशियल सिलेबस आपको दिखाऊं मैं तो थोड़ा और डिटेल में चलेंगे। जीके, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लेकिन इसको थोड़ा ऑफिशियली इस बार और डिटेल में दिया गया है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस बार के सिलेबस में क्या क्या बदलाव किया गया है, इसीलिए मैंने लिखा है न्यू सिलेबस। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको रखना है ध्यान, क्योंकि हम हैं आपके साथ, आपको भटकने नहीं देंगे। इस बार आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जवाब देना है 50। इट मींस आपको 10 क्वेश्चन की लिबर्टी रहेगी। आप कितना भी करो आपको नंबर 50 का ही दिया जाएगा। मान लो आप 55 भी आते हैं, 55 भी करोगे तो 50 का ही नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन है 5 नंबर के, निगेटिव मार्किंग है 0.20। समझ रहे हो आप? तो ये चीजों आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब टॉपिक में यहां देखोगे आप जनरल टेस्ट का बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज, फिर करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स को तोड़ेंगे हम लोग, क्या क्या इसमें आएगा। जनरल जीके को तोड़ेंगे, क्या क्या आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। दूसरा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये ध्यान दीजिए आप, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग को भी तोड़ेंगे कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तो मोटा मोटी आपको समझना है जीके में जो है वो मैं आपको लिखा हुआ अभी मैंने एक आपके लिए आसान भाषा में क्रिएट कर दिया है। आपको यहां दिख जाएगा जीके में कौन कौन से पार्ट हैं, इसको देखो आप। सो जीके में हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में आप याद रखिएगा, हमने इन जीके के पूरे टॉपिक्स के लिए, याद रखिए पूरे कंप्लीट टॉपिक्स के लिए 100 टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे। यानी हिस्ट्री में उसमें से हो सकते हैं 15 टॉपिक हो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलते जुलते टॉपिक हैं। याद रखिएगा पहले के टाइम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे और यही सिलेबस था। आज के टाइम में 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब सिलेबस वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन घटा दिया गया है। तो अब प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई है और टफनेस बढ़ गई है। दो रीजन है, एक तो सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, पहले था कि बीएचयू वाले बीएचयू में भरते थे, जेएनयू वाले जेएनयू में भरते थे, अब सबका एक ही एग्जाम हो रहा है, तो ये टफनेस बढ़ा है। इसलिए हम टॉपिक वाइज करेंगे ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे आपको इजी रहे। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने नाम सुना होगा, भारतीय संविधान, इसमें से भी 10 से 12 या 15 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। टोटल हम 100 ही पढ़ाने वाले हैं ताकि आपका दिमाग डेविएट ना हो और इस लिमिटेड टाइम में आपका कंप्लीट हो पाए। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, कंप्यूटर के कुछ सवाल आ सकते हैं, मिसलेनियस जीके भर भर के पूछा गया है। सो आपको क्या ध्यान रखना, मैं थोड़ा बोर्ड से साइड हो जाता हूं। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का करंट पार्ट, ज्योग्राफी का बेसिकली इंडिया, और ज्योग्राफी में जैसे मैंने देखा था कि मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो न्यूज में रह रहे हैं उनकी करेंसी पूछ ली जाएगी, उनकी कैपिटल पूछी गई है, तो ये पूछी गई है। बात समझ में आ रहा है आपको? कंप्यूटर और मिसलेनियस जीके, कंप्यूटर कभी कभार पूछा गया है, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मिसलेनियस जीके बहुत ज्यादा जरूरी है।
और हमारा ये जो सेगमेंट शुरू हो रहा है, एक वीडियो आ चुका है, सीरीज वाइज आपको लिंक मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। एक एक सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। आप हमसे ये बता सकते हो कि आपकी डिमांड क्या है, डोमेन में आपको किसका सिलेबस चाहिए, किसका मॉक टेस्ट आपको चाहिए। करंट अफेयर्स में देखिए इंटरनेशनल, नेशनल करंट अफेयर्स, पर्सन ट्रेडिंग इन ट्रेंडिंग न्यूज, ट्रेंडिंग इन न्यूज, प्लेस में जो है जगह जो न्यूज में आ रहा है, जैसे अभी कछावीलू आइलैंड है तमिलनाडु का, वो न्यूज में है। बायलेटरल रिलेशन, स्पोर्ट अवार्ड अपॉइंटमेंट, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आपके दिमाग में आता होगा जनरल मेंटल एबिलिटी, जो आपने देखा था, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब में अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग पार्ट आते हैं। जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी में जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं वो है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, याद करिए ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब डाइसेस, डायरेक्शन सेंस, वो 8 किलोमीटर इधर चला, 10 किलोमीटर इधर चला, उधर चला। आप पीवाईक्यू सॉल्यूशन मैंने करवाया है, वहां देखेंगे तो आपको मिलेगा। मिसलेनियस पजल्स, लॉजिकल वेन डायग्राम, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब इसके पार्ट हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम तो आप समझ रहे हो ना, उसमें लॉजिकली उसको सॉल्व करना है, एंड लॉजिक भी आफ्टर ऑल पूछा जाएगा। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी। प्यारे दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में है तो इजी, सिंपल, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करिए। शाम 7 बजे हमारे गोलू सर की क्लास जरूर ज्वाइन करिए, सुमित सर भी उनका नाम है। सो आप नंबर सिस्टम, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब बच्चों वाला है। रूट्स, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, एज, प्रॉफिट एंड लॉस, देखो कोई भी इतना सुलझा के आपको सिलेबस आपको नहीं बताएगा। सो आपको ये ध्यान रखना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी क्लास अभी चल रही है, टाइम एंड वर्क अभी पढ़ाया जा रहा है, पाइप एंड सिस्टर्न आएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा, ट्रेन आएगा, बोट एंड स्ट्रीम आएगा, मेंस्यूरेशन आएगा। सो आपको क्या करना है, आपको एक कंसिस्टेंसी से ये टाइम फॉलो करना है। आने वाले टाइम में वन शॉट रिवीजन चलेगा, उसमें बड़े बड़े क्लासेज आएंगी। बात इसको आप समझो, बड़ी बड़ी क्लासेज आएंगी, आपको एकदम रिलीजियसली फॉलो करते चलना है उसको। समझ में आ रहा है ना? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बने रहना है उसमें आराम से लंबे समय तक। आपको प्रैक्टिस करना है, बेसिक नॉलेज भी दिया जाएगा, उसको ट्रिक्स भी समझाएं। अगर मान लो ये सब आपको हार्ड लग रहा है तो हमारी क्लासेज आई थिंक 1100-1200 रुपए की हैं, जो जनरल टेस्ट की आपकी पूरी तैयारी करवाएगी, अलॉन्ग विथ अगर लैंग्वेज करना है तो थोड़ा सा फी आपका बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं। बोर्ड एंड स्ट्रीम, मेंस्यूरेशन, ये सब आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में आएगा। अब देखो, आप एक चीज समझो, आपका ये सिलेबस कितना बड़ा है, और इसमें से मतलब क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सिलेबस सेम है। मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ क्वेश्चन घट गए हैं, ठीक है। दूसरा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स भी आपसे पूछे जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स इन द सेंस आपसे जो पूछा जाएगा उसमें 2-3 सवाल आएंगे एक ही स्टैटिस्टिक्स से, तो उसको भी समझना अच्छे से जरूरी है, क्योंकि एक सवाल मतलब 5 नंबर, 3 गड़बड़ कर दिए तो 15 नंबर आपके गए। तो ये सब इजी चीजें हैं, लेकिन आपको एक बेहतर मार्गदर्शन में इसको पढ़ना होगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रीजनिंग एनालॉजी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक्स तो नहीं पूछेगा बट कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है। देखो, तो मैंने आपको सिलेबस को तोड़ करके आपके सामने रख दिया। अब बात करेंगे हम कि कौन सा बुक लिस्ट आपको चाहिए। भाई देखो, कंप्लीट सिलेबस जानना ही बड़ी बात नहीं है, आपके लिए यह समझना पड़ेगा कि एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया, कौन सी किताब हम पढ़ें या क्या मटेरियल यूज करें। प्यारे दोस्तों, आप सबको बोर्ड पे यहां साइड में दिख रहा होगा 75 जनरल टेस्ट का मॉक टेस्ट है, जो आप मात्र अभी 6-7 रुपए पर मॉक टेस्ट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। 564 ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, आप इसको आराम से बाई कर सकते हो। याद रखना, ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। 75 मॉक टेस्ट है, इसमें फ्री में अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहो तो आप यहां से दे सकते हो। 4 फ्री कंटेंट आपको दिख रहा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जो आपका रियल सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग यहां फ्री टेस्ट भी दे सकते हो। करना कुछ नहीं है, ऐसे या तो लैपटॉप पे आप गेट दिस कोर्स करोगे, या लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से गेट दिस कोर्स करोगे। आपको कोर्स में अपना डिटेल भरना है, नंबर भरना है, और आपको ये ईमेल आईडी भरना है, जो स्टेट है भर करके, और इसको फिल करके सेंड करना है। मान लो हमने ये भर दिया, नंबर हमने कुछ डाल दिया, जैसे ही सेंड करोगे तो वो आपको पेमेंट का ऑप्शन पे रीडायरेक्ट करेंगे कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हो, आपको पेमेंट कैसे करना है, यूपीआई से, गूगल पे से, तो आप वहां से पेमेंट कर सकते हो। बहुत इजी टास्क है, नॉट सो हार्ड,
इजी है, सभी सब्जेक्ट के हमारे पास अवेलेबल हैं जनरल टेस्ट, मॉक टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज का भी है, जनरल टेस्ट तो है ही, कॉमर्स आर्ट्स सबके हैं, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर एंड कॉन्सेप्ट? यस। सो आपको ये लेट नहीं करना है मेरे बच्चों, आपको रियल टाइम में जुड़ना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको अगर सिर्फ स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल आपके लिए, आराम से स्टडी मटेरियल बाई कर सकते हो, 200-250 रुपए का वो भी आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। ये पूरे सिलेबस के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स की पूरी सॉलिड जीके जीएस और करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा उतने प्राइस में। अगर आपको लैंग्वेज भी चाहिए हिंदी या इंग्लिश तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप आराम से उससे पढ़ सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल। आपको ये सारी चीजें एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे हमारे यहाँ मिल जाएगी। बुक लिस्ट में अगर देखो जीके के लिए, ऐसे मैं अभी से बोलूं तो लूसेंट हो या अरिहंत हो, ये बहुत बड़ी किताबें हैं, बहुत टाइम लगा देंगी पढ़ाने में। सो आपको क्या करना है, आपको जो चीजें करंट अफेयर्स में मैं डेली कवर करवा रहा हूं उसको कंप्लीट करते चलना है। डेली 3 से 4 टॉपिक मैं करवाऊंगा, तो आप सोच लो कि 20 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये कितना ज्यादा अच्छा बात है। अगर 10 दिन रिलीजियसली पढ़ोगे, आप में फर्क दिखने लगेगा कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें बनने लगे हैं। तो कैसे पढ़ना है, कौन सी किताबें कहां से पढ़ना है, ये भी हमने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी क्वेरी, बात, कुछ भी आपको समझाना हो, समझना हो तो आप हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।